and welcome. I'm Wang Mamang. It's 7 p.m. in the Chinese capital and 1 p.m. in Damascus, where we report our top story. Coming right up on Asia Today. हमने जो 31 लोगों को दिल्ली विधानसभा चुनाव का टिकट दिया और उन 31 लोगों में से हमारे क्लियर 19 लोगों का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ और हमारा कुछ कारणवश और कुछ राजनीति द्वेष के चलते हमारे नई दिल्ली से हमारे अग्रवाल साहब का चुनाव नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया और ऐसे बहुत सारे साथी हैं। मंगोलपुरी विधानसभा का हमारा रद्द हुआ और एक हमारा रिठाला विधानसभा से रद्द हुआ जिसको मैं खुद देख रहा था और हमारे 4-5 ऐसे मजबूत प्रत्याशी दिल्ली के अंदर में हैं जो इलेक्शन में अपना दम दिखाए हुए हैं। बदरपुर विधानसभा से हमारे कैंडिडेट हैं सैफी साहब और बुराड़ी विधानसभा से है हमारे रतन त्यागी जी और बादली विधानसभा से मुलायम सिंह जी और ऐसे बहुत सारे हमारे जो प्रत्याशी 19 प्रत्याशी में दमदार प्रत्याशी बहुत सारे हम दिल्ली में हम कंटेस्ट कर रहे हैं और संगम बिहार से भी हमारे प्रत्याशी बड़े मजबूत हैं और हमने जो 31 सीटों में से 14 सीटों पे हमने माइनॉरिटी को टिकट दिया। जनता हमारी पार्टी पे इसलिए विश्वास जताएगी क्योंकि जनता के साथ हम लोगों ने धोखा नहीं किया, क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे। हमारा एक विजन है, वो विजन अभी एक आध दिन में हम जो हमारा मैनिफेस्टो है वो जारी हो जाएगा और हम जनता की जो दुख दर्द है, जो समस्या है, दिल्ली जो है दिल्ली समस्याओं से भरी हुई है। आप दिल्ली के बारे में, आप दिल्ली में रहते हैं, देखते हैं कैसे ट्रैफिक में फंसते हैं, कैसे गंदा पानी पी रहे हैं, कैसे रोडों पे गड्ढे हैं, मतलब तमाम। आप एजुकेशन पे बात कर लीजिए। जो ये सरकारें हैं दिल्ली के अंदर में, जो भी सरकार रही वो धोखेबाज रही। दिल्ली को ठगा उन्होंने और दिल्ली को ठग कर और फिर ठगने की तैयारी में है और दिल्ली की जनता इन लोगों से मोह भंग कर चुकी है और वो तीसरा विकल्प के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी उनके सामने है। मुख्यमंत्री फ्री के बारे में आज बात करेंगे। उन्होंने दिल्ली की जनता को इंटरनेट फ्री देने के लिए बात की थी। इंटरनेट फ्री है क्या? पानी फ्री है, उस पानी को पी सकते हैं क्या? क्या आप लोग जो है जो नीड आपको रोड नाली, आपको दिल्ली का ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब चीज पे ध्यान देना चाहिए। आप फ्री पे क्या दिल्ली की जनता भिखारी है क्या? दिल्ली की जनता इतने सक्षम है, वो दूसरे को फ्री दे सकती है, लेकिन ये पंगु बनाने वाले लोग हैं। अगर दिल्ली में देना है आपको, आप अच्छी शिक्षा दीजिए। ये शिक्षा के नाम पे जो ठग रहे हैं, आपने देखा कि दिल्ली के जो स्कूल हैं वो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उसमें बदलाव हुआ, उस पर बिल्डिंग को अप कर दिया गया। जो ग्राउंड थे वो ग्राउंड खत्म कर दिए गए, जो बच्चे खेलते तो खेलने की जगह खत्म कर दी गई। तो आप किसको क्या करना चाहते हैं? दिल्ली का जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो जिंदगी भर पूर्व रहेगा और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ना तो वो ऑफिस में जा सकते हैं और ना वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उनका कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। मैं उनकी बातों पे विश्वास नहीं करता और दिल्ली की जनता भी विश्वास नहीं करेगी। ये बात सच है कि दिल्ली की जनता कई बार ठग चुकी है, ठगाई में आ चुकी है। जो राजनीतिक पार्टी दिल्ली में सरकार चला चुकी है उन्होंने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं रखी। वो बोल के तो आए थे कि हम लोग ईमानदार हैं, लेकिन वही भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त होके जेलों में गए और बेल पे बाहर हैं। तो ये बात सच है कि जनता बड़ी असमंजस में है कि विश्वास करे तो किस पे करे। 3 जो पार्टियां हैं जो हमसे अलग चुनाव लड़ रही हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी, तीनों पार्टियों को दिल्ली की जनता ने कई बार मौका देके देख लिया है और उनके मौके मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है, लेकिन और इंसान से गलतियां हो सकती हैं। तो दिल्ली की जनता से भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन एक ही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के रूप में 3 बार मौका देके दिल्ली की जनता ने देख लिया कि आम आदमी पार्टी को क्या करना था। पहले पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहला एक ऐसा सीएम है जो 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देने का काम जिसने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता 70 में से 7 सीट नहीं देने वाली। देखिए, जीएसटी फ्री होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि सरकार चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा
कि सरकार चलती रहे। जीएसटी को सरल कैसे किया जाए ये मुद्दा होना चाहिए, ना कि जीएसटी फ्री होनी चाहिए। आपको सरकार भी चलानी है। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी जल बोर्ड को लेती है 2012 में, तो वो जल बोर्ड 11,000 करोड़ के घाटे में था। आज इन्होंने 70,000 करोड़ के घाटे में पहुंचा दिया। पहले ये बोलते थे कि हम ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल खत्म करेंगे। आप देखिए, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, डीटीसी और एमसीडी के कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं। पिछले 10 सालों से इनके दरवाजों पे चक्कर काट काट के वो लोग अब थक चुके हैं। उन्होंने कसम उठा ली कि हम ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। देखिए, सब कुछ जनता का है, क्योंकि जनता का शासन है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। लेकिन सुविधाएं खैरात के रूप में देने की जो पहल शुरू की है वो आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। सब कुछ जनता का है, पानी जनता का है, जल बोर्ड जनता का है और बिजली जनता के ही पैसे से, कोई फ्री में नहीं है। लेकिन सुविधा को खैरात के रूप में देने का जो तरीका अरविंद केजरीवाल सरकार और अरविंद केजरीवाल ने जो किया है, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत तरीका है। अगर फ्री देने की बात है तो आप शिक्षा फ्री कर दीजिए। आदमी के हाथों आदमी की लूट, शिक्षा पे इतनी बड़ी लूट है, क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं पता? सबको पता है। शिक्षा फ्री कीजिए, टोटल शिक्षा फ्री होनी चाहिए और बच्चों को जाने आने का फेयर भी फ्री होना चाहिए। चाहे इसीलिए हमारा नारा है, राष्ट्रपति का बेटा हो या हो गरीब की संतान, सबको हो रोजगार, यहाँ पर शिक्षा मिले एक समान। तो प्राइवेट हो सरकारी हो, शिक्षा सबका अधिकार है। वो अधिकार मौलिक रूप से सबको बराबर मिलना चाहिए। पहली बात, अगर फ्री करना है तो आप एजुकेशन के साथ साथ आप हेल्थ को फ्री कर दीजिए। शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, ये फ्री नहीं करेंगे आप। अगर महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात करते हैं तो पंजाब में जो आपने वादा किया था 1,000 रुपये पर मंथ देने का, वो वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया?